आज के इस वीडियो के माध्यम से हाई स्कूल के विद्यार्थियों को द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा, जिसमें एक प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए यदि निम्न समीकरण के दो वास्तविक एवं समान मूल हों। तो यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण दिया गया है और इसके बारे में बताया गया है कि इसके जो दोनों मूल हैं वो वास्तविक हैं और समान हैं। तो हम लिखेंगे क्या, चूँकि द्विघात समीकरण, प्रश्न लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ 5 प्लस 2k ऑफ एक्स प्लस 3 ऑफ 7 प्लस 10k ऑफ बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक एवं समान हैं। तो विद्यार्थियों, आपको मूलों के वास्तविक एवं समान होने की दशा बताई गई है। जब मूलों के लक्षण आपको पढ़ाए गए थे तो बताया गया था यदि विविक्तकर जो d होता है, जिसको हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। विविक्तकर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जब 0 होगा तो इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। अब इसकी मूल रूप से जब आप तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a की जगह 1 है, b की जगह यहाँ से यहाँ तक और c आपका यहाँ से यहाँ तक है। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पर पुटअप करनी है और सरल कर देना है, आपका जवाब आ जाएगा। तो b की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो -2 ऑफ 5 प्लस 2k इतना है b का मान। तो चूंकि यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा है इसलिए b स्क्वायर लिखने के लिए हम बड़े ब्रैकेट में मान लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे। -4 इंटू a की वैल्यू कितनी थी 1, इंटू c की वैल्यू कितनी है 3 ऑफ 7 प्लस 10k। अब बस आपको सरल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ। तो 5 स्क्वायर 25, 2k का 4k स्क्वायर प्लस 2ab, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 k माइनस ये हो गया 4 ते 12, 12 से ब्रैकेट खोल दो तो 12 सत्ते 84 माइनस 12 दाम 120 k बराबर 0। यहाँ ब्रैकेट खोल दीजिए, 25 चक्को 100 प्लस 16k स्क्वायर प्लस 20 चक्को 80k माइनस 84 माइनस 120k बराबर 0। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको सरल करेंगे। 16k स्क्वायर 80k और 120k प्लस माइनस घट जाएंगे तो माइनस 40k, 100 और 84 ये भी घटाने की क्रिया करेंगे तो प्लस के 16 बराबर 0। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं किसी संख्या का इसमें भाग चला जा रहा है। 16 का तो नहीं जाएगा लेकिन 4 का भाग चला जाएगा। 4k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 4 बराबर 0। तो इस प्रकार हमने देखा। अब इसका गुणनखंड करेंगे, चूंकि ये स्वयं द्विघात समीकरण बन गया। तो 4 चौको 16, 16 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 दो 10। तो 4k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 2k प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे कॉमन हो गया 4k, तो आ गया बचा क्या यहाँ पर k माइनस 2 माइनस 2 कॉमन लिया, k माइनस 2 बराबर 0। जब k माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 4k माइनस 2 बराबर 0। तो जब आप इसको अब हल करेंगे, ये स्वयं हल करेंगे, तो k के आपको 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। एक तो प्राप्त होगा 2 और दूसरा 2/4 अर्थात 1/2। तो इस प्रकार आपके ये k के मान निकल आए, जिनके लिए उपरोक्त समीकरण के जो दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे।
ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसी प्रकार विद्यार्थियों के सामने एक नया प्रश्न है। यदि समीकरण सी स्क्वायर माइनस ए बी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी सी ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0 के मूल बराबर हो। ये भी वैसा ही प्रश्न है जैसा भी पीछे लगा चुके हैं, क्योंकि समीकरण सी स्क्वायर माइनस ए बी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी सी ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0। अगर मूल रूप से आप तुलना करेंगे, यहाँ पे ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो विद्यार्थी ध्यान देंगे ये ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हमारा मुख्य समीकरण होता है। तो यहाँ चूंकि स्मॉल लेटर्स में प्रयोग किया जा रहा है ए बी सी का, तो हम जो द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है उसका मूल रूप हम मान लेंगे, माना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। ठीक, इसकी तुलना इससे करा लेंगे। तो माना के बजाय लिखेंगे क्या यहाँ पे, मूल रूप से तुलना करने पर। तो ए बराबर तुम्हारे पास क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस ए बी, बी बराबर हो गया माइनस 2 ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी सी, और कैपिटल सी बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए सी। ये वैल्यू आपकी हो गई। तो अब लिखेंगे चूंकि मूल क्या है, बराबर हैं, तो इसलिए विविक्तकर जो होगा वो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बराबर 0 होगा। अब यहीं पे मान रख दीजिए, तो माइनस 2 ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी सी, अब बड़े ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा का होल स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, और माइनस 4 इंटू ए क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू सी क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0। अब इसको ही विद्यार्थियों को हल करना है। चलिए देखिए हल करते हैं। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 ऑफ इसका स्क्वायर जब करोगे तो ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, माइनस 4 से इसमें ब्रैकेट खोल दो, तो 4c स्क्वायर माइनस 4ab इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0। अब 4 से ब्रैकेट खोलिए, तो 4a की घात 4 प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 a की पावर 4 बी सी माइनस, अब 4cc स्क्वायर से गुणा कराओ। तो अब देखिए ये माइनस का जो है क्या करेगा, इसके चिन्ह बदलेगा, माइनस 4c स्क्वायर करेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस प्लस 4a, और यहाँ c स्क्वायर है और ये c है तो c क्यूब, इसको सही ढंग से लिखिए c क्यूब a, चक्रीय क्रम हमने आपको सिखाया था। अब माइनस 4ab से गुणा करेंगे तो ये माइनस से ब्रैकेट खुला था तो ये प्लस हो गया था, प्लस 4ab का गुणा करोगे तो प्लस 4ab क्यूब, और प्लस 4 का यहाँ गुणा करोगे तो माइनस 4ab का यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी बराबर 0। अब क्या करना है आपको, अब थोड़ा सा आप सरलीकरण ध्यान से करेंगे। चलिए देखते हैं। तो 4a की पावर 4, a की सबसे बड़ी घात वाला हमने पद लिख लिया। अब इससे कम घात वाले पद देखते हैं कहाँ पे हैं।
ए की घात, ये यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ ए की घात 4 है, ए की घात 4 BC। तो अब यही पहले लिख लेते हैं हमको यहाँ पे -8 ए की घात 4 BC, फिर उसके बाद ए स्क्वायर वाला -4 ए स्क्वायर BC, फिर इसके बाद ए की घात वाले हो गए, एक ये पद हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इतने पद हो गए। अब बी की बड़ी घात बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस के, ये तो आपके कट गए। अब बी की बड़ी घात कहाँ बची? अब हमको कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है, ये बी की बड़ी घात +4AB³। फिर बी की छोटी घात, भाई ये पद हो गया आपका, और अब ये बचा +4C³ बराबर 0। अब इस पूरे समीकरण में हम देख रहे हैं कि 4 का भाग चला जा रहा है और साथ ही में a कॉमन मिल रहा है। तो चाहो तो आप 4a सीधे सीधे कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या? a³ -2a³ BC, फिर उसके बाद -ABC, फिर इसके बाद +b³ +c³ बराबर 0। अब देखिए विद्यार्थी ध्यान से देखें, अब इसको थोड़ा सा और हम सही से तरीके से लिखेंगे। 4a ऑफ a³ +b³ +c³ -2a³ BC -abc। अभी यहाँ पर ऊपर देखिए गणना में कोई मिस्टेक हुई है, विद्यार्थी ध्यान दें। क्योंकि यहाँ पर हमारा ये ABC होना चाहिए। हाँ ये देखें, यहाँ पे जब हमने होल स्क्वायर किया था तो a² BC था, 4 से गुणा किया था यहाँ पे हमने, ये a² BC है, ये a² BC है। जब आपने a कॉमन ले लिया तो ABC बचेगा, तो ये माइनस का 2ABC और ये माइनस का 1ABC, तो ये सीधे सीधे आ जाएगा माइनस का 3ABC, ये नहीं बचेगा। थोड़ा सा साफ साफ लिख लेते हैं। 4a ऑफ a³ +b³ +c³ -3abc बराबर 0। अब आप इसको जब हल करेंगे तो देख लें, एक टुकड़ा उठाएंगे, यदि 4a बराबर 0 तो a बराबर क्या आ जाएगा? 4 का भाग लगाओगे 0 आ जाएगा। तथा यदि दूसरा टुकड़ा उठा लीजिए, a³ +b³ +c³ -3abc बराबर 0। भाई गुणनखंड में आप यही तो करते हैं, गुणनखंड करने के बाद एक एक टुकड़े को 0 के बराबर करते हैं। तो a³ +b³ +c³ बराबर 3abc। तो इस प्रकार ये दो उत्तर आपके प्राप्त हो गए और यही दो उत्तर आपको निकालने थे। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया, यही आपको सिद्ध करना था। अब यह एक प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। सिद्ध कीजिए कि द्विघात समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो अब देखिए द्विघात समीकरण क्या दिया गया है। 2 ऑफ a² + b² ऑफ x² +2 ऑफ a + b ऑफ x + 1 बराबर 0। हमें क्या सिद्ध करना है? मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। अब विद्यार्थियों, मूलों के लक्षण में आपको बताया गया था कि मूल काल्पनिक कब नहीं होते हैं? जब b² - 4ac का मान 0 से कम प्राप्त हो या निगेटिव प्राप्त हो। तो अब वही काम हमको करना है।
तो अतः इसका निकालना पड़ेगा विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4। अब चूंकि ए बी सी यहाँ स्मॉल यूज किया गया है इसलिए हम कैपिटल में लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बराबर 0 यहाँ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ ये नहीं बताया गया कि मूल वास्तविक एवं समान होंगे। जब मूल वास्तविक एवं समान होते हैं तभी बराबर 0 लगाया जाता है, अन्यथा इस प्रकार सूत्र लिखना चाहिए। जब हमको सिद्ध करना हो तब वहाँ पे लिखना चाहिए विविक्त कर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये वैल्यू हम निकालेंगे तो 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर, बी यहाँ पे ये है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा, 2 ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी क्या है 1, बराबर 0 नहीं लगाएंगे तो बी स्क्वायर अर्थात बी यहाँ पे ये है, ए यहाँ पे ये है और सी यहाँ पे ये है। तो चलिए देखिए 2 का स्क्वायर 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 दूनी 8 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का गुणा करने पर उतना ही, ब्रैकेट खोलिए 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। अब बराबर 4a स्क्वायर में 8a स्क्वायर चला गया तो माइनस 4a स्क्वायर। अब देखिए फिर 4b स्क्वायर में 8b स्क्वायर चला गया तो माइनस 4b स्क्वायर प्लस 8ab। अब यहाँ पे देखते हैं क्या माइनस 4 कॉमन है, बचेगा का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर तो माइनस 4। अब विद्यार्थी ध्यान दें, पहली बात तो यहाँ पे माइनस लगा है, इसका मतलब ये संख्या क्या है 0 से छोटी है अर्थात ऋणात्मक है। ठीक, अगर अब भी ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, a और b का हम कोई भी मान रखें, अगर a बराबर हम 4 रखें b बराबर 2 रखें तो घटाएंगे तो 2 आएगा, अगर a बराबर 3 रखें और b बराबर हम 6 रखें तो 3 में घटाएं तो माइनस 3 आएगा। तो चाहे हम माइनस 3 का स्क्वायर करें चाहे 2 का स्क्वायर करें तो ये वैल्यू जो हमको प्राप्त होगी वो प्लस में प्राप्त होगी। ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये कैसा होगा प्लस में, और ये क्या है माइनस 4, प्लस माइनस का गुणा माइनस, अर्थात ये जो पूरी संख्या होगी वो क्या होगी निगेटिव होगी या ऋणात्मक होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकल के आया है ये क्या हो रहा है लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ रहा है निगेटिव होने के कारण लेस देन 0 है। तो अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे बल्कि काल्पनिक या अधिकल्पित होंगे, और यही आपको सिद्ध करना था और यह आपका सिद्ध हो गया। अब यह एक प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, क्या दिया गया है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल माइनस 4 है तथा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि यहाँ ये प्रश्न 2 खंडों में बटा है, एक बार एक द्विघात समीकरण के बारे में कुछ बात बताई गई है और दोबारा दूसरे द्विघात समीकरण के बारे में बात बताई गई है, और इन दोनों से हल करते हुए हमें के का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे चूंकि
समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल क्या है, -4 है। दूसरा मूल पता नहीं, तो यहाँ पे देखो अगर इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करोगे तो ए क्या है 1, बी क्या है पी, सी क्या है -4। तो अब हम लिख सकते हैं अतः मूलों का योगफल, सूत्र होता है -b/a, तो -p/1 लिखो चाहे ना लिखो, तथा मूलों का गुणनफल बराबर c/a, तो c क्या है -4/a1 लिखो चाहे ना लिखो। अब देखो चूंकि मूलों का गुणनफल -4 है और जिसमें से एक मूल भी क्या है -4, तो हम लिख सकते हैं -4 गुणित दूसरा मूल, भाई गुणनफल कहा गया, पहला मूल -4 गुणित दूसरा मूल बराबर -4। तो दूसरा मूल क्या हो गया, माइनस माइनस कट गया, चाहो तो 4 4 भी काट दो या 4 में 4 का भाग लगा दो तो 1 आ गया। तो दूसरा मूल तुम्हारा यहाँ निकल आ गया 1। तो पहला मूल क्या निकल के आया -4, सवाल ने बताया था, और दूसरा मूल है 1। दोनों मूल अब आपको मिल गए। तो अब यहाँ पे आ जाओ, मूलों का योगफल -p था, चूंकि मूलों का योग -p है तो मूलों का योग तुम लिखो -4 पहला मूल और +1 दूसरा मूल बराबर -p। अब इसे हल करोगे तो क्या आ गया -3 बराबर -p, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो p बराबर 3। तो देखो यहाँ अभी p की वैल्यू निकल आई। अब देखिए क्या कहा गया था, और एक बात बताई गई थी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं। यही बात लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, अब चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो यहाँ p की वैल्यू लिख दो। तो इसलिए समीकरण क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0, और मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर हैं तो मूल बराबर होने का शर्त क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b क्या यहाँ पे है 3 माइनस 4, a क्या है 1, c क्या है यहाँ पे k बराबर 0। तो अब देखिए 9 माइनस 4 के बराबर 0, तो -4 के बराबर -9, माइनस कैंसिल आउट, के बराबर 9/4। तो इस प्रकार आपका के की वैल्यू ये निकल आई, और यही आपको ज्ञात करना था। ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आज विद्यार्थियों ने द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखा।